हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण के केवल दो ही हल होते हैं, अर्थात उसके दो ही मूल होते हैं। हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था और हमने एक रिजल्ट निकाला था x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे कितना निकाला था, 2a निकाला था। बताए थे कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है अगर वह इस फॉर्म का रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का रहेगा तो उसका है ना दो हल निकलता है। वो हल क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। एक बार प्लस में हल होता है और एक बार किस में हल होता है, माइनस में हल होता है। और वहाँ पे हमने बताया था कि d जो होता है ना वह बी स्क्वायर माइनस किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है। डी को हम लोग विवेचन करते हैं और आज का जो टॉपिक है वह डी पर आधारित ही है। आज का टॉपिक ऐसा है डी पर आधारित कि डी पर है ना कैसे कैसे क्वेश्चन यही ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग है ना उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग है ना बता रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे समझा रहे हैं कि कुछ एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जो डी से संबंधित होता है। वह क्या फार्मूला है, चलो है ना हम लोग ऐसे वो सीखते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखिए है ना आगे हम बता रहे हैं कि क्या इसका फार्मूला होता है, डी का महत्वपूर्ण फार्मूला है डी का। देखिए कोई भी जो द्विघात समीकरण होगा उसके लिए है ना डी निकलता है तो डी का जो मान होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक द्विघात समीकरण है। तो देखो हम लोग काम करते हैं द्विघात समीकरण, किस समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण हम लोग काम करेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए हम काम करेंगे। इसी द्विघात समीकरण के लिए हम काम करेंगे। आप लोग को पता होगा यह द्विघात समीकरण में जो ए होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, ए क्या होता है, ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। उसके बाद बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। सी क्या होता है, सी जो है ना वो अचर पद होता है। कैसा पद होता है, वह अचर पद होता है, याद रखिएगा। ए क्या होता है, ए जो होता है वो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है और सी क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी को है ना हमने स्पष्ट कर दिया। अब हम एक नया शब्द बता रहे हैं डी। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे डी के बारे में, जो इसको हम लोग है ना विवेचक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक। याद रखिएगा डी को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। तो देखिए विवेचक का आज हम लोग फार्मूला है ना तुम लोगों को बता रहे हैं। आज है इसे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विवेचक का मान बताओ कितना होगा, तो याद रखिएगा विवेचक का मान कितना हो जाएगा, है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। विवेचक का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डी को याद रखिएगा, डी को क्या कहा जाता है, विवेचक कहा जाता है। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपका जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विवेचक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण में जो ए बी सी जो होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट अचर पद, उसके बीच में एक रिलेशन बताइए, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसके बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac के बराबर होता है। ठीक है, अब आज है ना अगला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति, अर्थात मूल जो होता है द्विघात समीकरण का है ना जब मूल निकलेगा उसका प्रकृति कैसा होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो ध्यान दीजिए मूलों की जब प्रकृति होती है ना वो विवेचक अर्थात डी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, डी पर निर्भर करता है। यदि नंबर 1 में यदि डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। याद रखिएगा यदि डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो याद रखिएगा इसका जो मूल होगा ना वो वास्तविक होगा। क्या ऐसा होगा, मूल वास्तविक होगा। और एक बात और, वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, तो असमान भी होगा। क्या होगा, असमान होगा। दूसरा नंबर में याद रखिएगा कि डी का मान यदि 0 होगा, क्या होगा, डी का मान 0 होगा तो इसका मूल कैसा हो जाएगा, तो मूल तो वास्तविक होबे करेगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, समान होगा। तो वास्तविक और समान होगा। तीसरा नंबर में यदि इसे डी का मान देखिए, एक बार डी का मान 0 से बड़ा हुआ है, एक बार 0 से छोटा हुआ है,
या 0 के बराबर होगा। अब तीसरा नंबर में क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो वही लिखते हैं यदि d का होगा, d 0 से छोटा होगा तो इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल ऐसे काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, याद रखिएगा। अगर d 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। अगर d 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d 0 के बराबर होगा तो उसका मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन कहता है एक द्विघात समीकरण लिख देगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी प्रकृति बताइए, अर्थात इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि इसका मूल कैसा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, वहां पर डी निकालने का कोशिश कीजिएगा। डी को आप निकाल लीजिएगा। डी निकालने का तरीका है, डी को हम लोग VHF बोलते हैं। डी कैसे निकलता है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आप है ना, पहले जो समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, उससे a निकाल लीजिएगा, b निकाल लीजिएगा, c निकाल लीजिएगा और उसको d के फॉर्मूला में डाल दीजिएगा। यदि वह d 0 से बड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d यदि 0 से बड़ा आ जाएगा तो याद रखिएगा उसका मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर d 0 के बराबर होगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर d 0 से छोटा होगा तो उसका मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक होगा। समझ में बात आ गया कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं और हम देखेंगे कि वह क्वेश्चन पे है ना, क्वेश्चन को कैसे पूछता है, किसकी मूल की प्रकृति कैसे पकड़ता बताने के लिए, वो हम देखेंगे कि मूल की प्रकृति कैसे हम लोग निकालते हैं, वो है ना हम लोग ऐसे देखेंगे, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक देते हैं ना, देखते हैं, वह क्वेश्चन है इसी पर आधारित, अर्थात मूलों की प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की क्या बताएं, प्रकृति बताएं, प्रकृति बताएं। यह आपसे पूछा जाए, बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, नंबर चेंज रहेगा वहां पर, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। अर्थात इस द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा आपको यह बताना है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि समान होगा कि असमान होगा। वह सब बात की बात है कि पहले अब डी निकालिएगा तभी तो पहले डी निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग डी निकालते हैं। देखिए डी कैसे निकालेगा, डी निकालने से पहले आप क्या कीजिएगा, ये समीकरण उसमें आप ए ज्ञात कर लीजिएगा, बी ज्ञात कर लीजिएगा, सी ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो बताइए था, ये जो द्विघात समीकरण है इसके लिए ए का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 2 होगा। हम बताए तुरंत अभी, ए क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो ए का मान निकाल लीजिएगा, बी का मान निकाल लीजिएगा, तो बी क्या होता है, x का गुणांक होता है 3 हो गया, और सी क्या होता है, अक्षर पद होता है, तो वह क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग डी का फार्मूला लगाते हैं। डी क्या होता है, विवेचक होता है जो b² - 4ac के बराबर होता है, और डी का मान सब है ना हम लोग डालेंगे ना, इसमें देखिए बी का मान, ए का मान और सी का मान डालेंगे तो डी निकल जाएगा। तो बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिएगा 4, ए का मान कितना है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बताइए यहाँ पे क्या है, सी है कि नहीं, तो सी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है कि नहीं, तो सी का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिख देंगे सी का मान कितना हो गया 4। ये हो गया 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, या 23 बचेगा। कितना बचेगा 23, लेकिन उल्टा नहीं घटा इसलिए इसमें माइनस लगा दिए। अब बताइए डी क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो 0 से क्या है, छोटा है। हम लोग जानते हैं डी क्या है, 0 से छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि डी क्या है 0 से छोटा है, इसलिए इसका मूल कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा इसका मूल जो होगा ना वह काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक इसका मूल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया तो उसका मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक होगा। समझ में आ गया। क्या किए हैं, जो सवाल दिया रहेगा ना, पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि वहां पर उसका ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और डी निकाल लीजिएगा। तो ए तो पता है x² का गुणांक होता है, बी पता ही है x का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, तो सी अचर पद होता है। कौन होता है, अचर पद होता है।
तो यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, वहाँ से डी निकाल लेंगे, तो डी का मान क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इस पे सेट कर दिए। तो डी देखिए यार ऋणात्मक आगे नेगेटिव आया कि नहीं आया, यहाँ पे क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, तो डी हो गया ना नेगेटिव हो गया, तो लिखिए डी क्या जीरो से छोटा है, इसलिए इसका मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² क्या है, 4x² माइनस 3x पर माइनस 5 बराबर 0। क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। अब देखिए यह क्वेश्चन है, तो क्या कीजिएगा, उसी प्रकार जैसा भी बना है ठीक उसी प्रकार आप बनाइएगा। तो यहाँ बताइए a कितना हो जाएगा, a का मान 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x² गुणांक होता है। b क्या होगा, b का मान यहाँ पे देखिए -3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह x का गुणांक होता है। c क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद कितना है, -5 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग है ना डी का फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि हमको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको डी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पहला काम होगा मेरा डी निकालना कि डी कैसे निकलेगा। चलिए हम लोग डी निकालते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -3 है, तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखिए 4 है तो 4, ठीक है बी का मान था -3 उससे डाल दिया, 4 है तो 4, ए का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है -5 है, तो -5 चिन्ह के साथ लिखिएगा। और दो चिन्ह को साथ है ना सीधे नहीं लिखते हैं, इसलिए वो चिन्ह ना पोस्ट में कर दिए। ठीक है, वो चिन्ह बाहर है इसलिए उसको पोस्ट में लिखे हैं, नहीं आता तो डायरेक्ट लिख देते। अब देखिए -3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो -3 के स्क्वायर का मतलब होता है -3 को -3 से ही गुना करना। तो -3 को -3 से गुना करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का कितना हो गया 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखिए 4 कितना हुआ 16, और 16 पंचे 80, 4 16, 16 पंचे 80, कैसे भी गुना कीजिएगा तो 80 आएगा, 5 20 और 20 80 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 80। अब बताइए 9 में 80 को जोड़िएगा तो कितना हो गया 89। अब बताइए 89 क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है कि 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये हो गया 0 से बड़ा। तो लिखेंगे चूंकि d क्या है 0 से बड़ा है, d क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल कैसा हो जाएगा, इसका मूल क्या होगा, याद देखिएगा इसका मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, याद देखिएगा समान के समान क्या होगा असमान, और इसका मूल क्या हो जाएगा असमान होगा। बात समझ में आया कि ना आया, याद रखिएगा अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल कैसा हो जाएगा वास्तविक और असमान होगा। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप इस ढंग से ना आप सवाल को बना सकते हैं। मूल की प्रकृति पूछेगा तब याद रखिएगा पहले तो आपको डी चेक करना होगा। तो डी चेक करने के लिए आपको ए बी सी ज्ञात होना चाहिए। तो ए बी सी जो समीकरण दिया जाएगा उससे आप ज्ञात कर लीजिएगा और वहाँ से डी का मान निकाल लीजिएगा कि डी का मान कितना है। डी जब पता चल जाएगा ना तो आप बता सकते हैं कि उसका मूल कैसा होगा, क्योंकि डी पर ही निर्भर करता है मूलों की प्रकृति, इसलिए पहला काम आपको होगा डी निकालना। तो डी निकाल रहे हैं तो जैसे अभी देख लीजिए, इससे पहले भी देखे हैं अभी भी देख रहे हैं कि डी का मान यहाँ पे 89 है, तो 89 0 से बड़ा होता है, इसलिए इसका मूल कैसा हो जाएगा काल्पनिक वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा असमान होगा। समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, समान तब होगा जब इसका डी का मान कितना होता है 0 होता है, तो वो क्या हो जाता समान हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया इससे। तो यह जो क्वेश्चन था हुआ था मूलों की प्रकृति पर आधारित था। किस पर आधारित था, मूलों की प्रकृति पर आधारित था। मूलों की प्रकृति पर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी ढंग से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं है ऐसे, है ना। तो इतना जो बता है इसको आप लोग है ना बढ़िया से अध्ययन कीजिए इसे, और आपके पास जो बुक होगा उससे बुक से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज हम देखिए हमको आपको है ना छोटा छोटा ही वीडियो बना के है ना आपको बता रहे हैं ऐसे। देखिए ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करें, छोटा वीडियो ही बनाते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है ना हम डेली टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आज इसका जो टॉपिक था वो मूलों की प्रकृति पर आधारित था कि मूलों की प्रकृति पर कैसा क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आया कि नहीं आया इससे। अब हम जो अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला जो वीडियो उस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो फार्मूला जो होता है आप जो कुछ दिन निकाले थे, हम जो निकाल के आप लोगों को बताए थे -b प्लस -√d/2a, अर्थात 2 का जो मूल होता है वो 2 मूल कैसे निकालता है उसके बारे में ना अगला हम वीडियो बना ना आप लोगों को बताएंगे। बात समझ में आया कि नहीं ऐसे। तब तक है ना आप लोग ऐसे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम आपका डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।